पहले ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि जब नहान पे और किसी भी तरह की हिंदू धर्म पर आस्था मुसलमानों की नहीं है तो उनका तो कोई काम बनता नहीं है कुंभ के मेले में या किसी तरह के नहान में। बात ख़त्म हो गई। लेकिन बात फिर शुरू हुई और जब कुछ इस तरह से शुरू हुई कि वो बहुत ही अवसाद ले आई तो मुझे एकदम से ध्यान आया अपने नॉवेल ज़ीरो रोड का। उसकी रचना का जो समय रहा वो 2006 रहा। उसको छपना तो 7 में था लेकिन वो 8 में छपी। और उस ज़माने में जिसे एक सुगबुगाहट थी कि मुसलमानों को धीरे धीरे करके उन तमाम जगहों से अलग किया जाए और उनकी रोज़ी रोटी की जो है वो कमाते हैं उनकी जगह दूसरे लोग आ जाएं, उसका जिक्र मेरी नॉवेल में था और उसको मैंने आपके लिए पढ़ा है। और आज 2025 में वो बात एकदम सामने आ गई। तो किसी भी बात की शुरुआत जब होती है और उसमें जगत राम जैसे लोग आके उसकी रोक करते हैं कि नहीं हम सब बराबर हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो और उनकी आवाज़ भी इस तरह के बहाव में बह जाती है। तो आप भी सुनिए मेरा लिखा, मैंने उस वक्त क्या लिखा था। इलाहाबाद में कुंभ मेले की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी। पुलिस पूरे शहर में बिखरी पड़ी थी, काम बड़ी रफ्तार से चल रहा था। दुकानदारों ने बिक्री का नज़र में रख कर अपनी अपनी दुकानें कुछ इस तरह से सजाई थी कि मेले में आने वाले उस ओर आकर्षित हों या नहीं, मगर स्थानीय लोग ज़रूर इस तामझाम का मज़ा ले रहे थे। टूटी फूटी छप्पर छोड़ने वाली दुकानें भी मरम्मत के बाद मुस्कुरा उठी थीं। मेले में स्टॉल लगाने के लिए मारामारी तो पिछले 6 वर्ष से चल रही थी। टेंडर वालों की जेबें रिश्वत के माल से और तोंद मुफ्त की शराब से फूल रही थी। अब जिनका नाम नहीं आया था वे हिंसक हो उठे थे। भ्रष्टाचार के और अपराध दोनों हाथ पकड़े ऐसे मौक़ों पर घूमने निकल पड़ते हैं। वही हाल मेले के इंतज़ाम करने वालों का था। यही तो समय होता है जिसमें एक मुश्त रकम हाथ लग जाती है, जिससे ज़िंदगी के मोटे मोटे खर्च पूरे किए जाते हैं, वरना कमर तोड़ महंगाई और नपी तुली आमदनी इस रंगीन बाजार से अपनी प्यास बुझाए कैसे। इन्हीं बातों से उलझे झुंझलाए जगत राम जी जब घर पहुँचे तो रात खासी हो गई थी। यशोधरा खिड़की पर खड़ी गली में आने जाने वालों को ताक रही थी। बहुत देर लग गई आज, कहती हुई यशोधरा ने पति के हाथों से सामान ले लिया। हाँ, मन भी बड़ा खराब है। जगत राम जी कहने हुए दाखिल हुए। खाना लगाएं? थोड़ा ठहर कर, कहते हुए जगत राम जी आकर कुर्सी पर बैठ गए और ठंडी सांस भर कर बोले, बड़ा बुरा हाल हो गया है अपने इस शहर का। सुनोगी तो तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। कुछ पियोगे? नहीं, अभी नहीं। कुंभ मेले में किसी मुसलमान को दुकान लगाने न दी जाए, इसकी हट लगा बैठे 2 साथी, लाला चुन्नीराम और ललित प्रसाद ने तो अपना विवेक बेच डाला है। उनका तर्क था कि जब उनकी नहान पर और हिंदू धर्म पर श्रद्धा नहीं है तो फिर कमाई क्यों? लाभ तो उन्हें जाना चाहिए जो अपने हैं। मनिहारिनों में से सारे मुसलमानों के नाम काट दिए, फिर बचा कौन? इस धंधे में तो बरसों से वही लगे हैं। मैं भी तो अड़ गया, तू मैं कुछ पल चली, मगर मैंने वही किया जो उचित था। अरे भाई, तुम धर्म के नाम पर अब रोजगार दोगे, धंधे की इजाज़त दोगे, ये भी कोई बात हुई? एक उसमें से महाशय बोल उठे, आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं हैं। दूसरा बोला, आप जैसों के चलते ही हम इनके गुलाम बने हैं। मेरा मन इन बातों को सुनकर फट गया, मगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। हाँ, कल देखो मामला और गरमाएगा, क्योंकि इसमें मामला केवल धर्म और जात का नहीं है, बल्कि जेबें गर्म करने का है। अब तुम ही बताओ, जिसने जीवन भर मिठाई न बनाई हो,
न बेची हो, वो हलवाई बन रहा है। इतना कह जगत राम हंस पड़े, साथ ही यशोधरा भी मुस्कुरा पड़ी।